नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आज पटना के सदाकत आश्रम में हो रही है। पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की बैठक, पीएससी की बैठक। और कांग्रेस की इस बैठक में पप्पू यादव भी शामिल होंगे। पप्पू यादव को लेकर एक परसेप्शन बनता रहा, उनको रथ पर नहीं सवार होने दिया जाता रहा, तो भाई पप्पू यादव किनारे लगाए जा रहे हैं। तमाम तरह की धारणाएं बनती रहीं, स्थापित होती रहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि पप्पू यादव को कांग्रेस भाव दे रही है। दिल्ली की बैठक में भी शामिल हुए, आज पटना की बैठक में भी शामिल होंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, और जाहिर है कई राजनीतिक मायने हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि पप्पू यादव पप्पू पास हो जाएंगे। पप्पू यादव को लेकर लग रहा था कि भाई पप्पू यादव के अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन कांग्रेस तो भाव अब दे रही है। दिल्ली की बैठक में भी शामिल किए गए, पटना की बैठक में भी शामिल हो रहे हैं। देखिए, दरवाजा खुला है सदाकत आश्रम का। बिल्कुल पप्पू यादव पहली बार सदाकत आश्रम में होने वाली बैठक में भाग लेंगे, ये बड़ी बात है। क्योंकि पप्पू यादव तो अपनी पार्टी का विलय करके कांग्रेस में कब के शामिल हो चुके हैं। लेकिन उस समय यहाँ डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और उनसे उनका संबंध अच्छा नहीं था। और जो प्रक्रिया पूरी करनी थी सदाकत आश्रम में आकर पार्टी की सदस्यता लेने की, वो नहीं पूरी हो सकी। लेकिन वो तो कांग्रेसी ही अपने को मानते हैं। चुनाव में टिकट भी नहीं मिला कांग्रेस का, निर्दलीय जीते, फिर भी कांग्रेस से प्रेम दिखाते रहे हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी लग रहा था कि तेजस्वी के दबाव में उनको वो घास नहीं डालेगी या उनको दूर रखेगी। लेकिन अब तो कांग्रेस के तेवर से साफ है कि तेजस्वी यादव की पसंद नापसंद की उसे चिंता नहीं है। वो अपने दोनों नेताओं को आगे कर रही है, कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को। और पप्पू यादव का इस बैठक में शामिल होना, जिस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, सीटों पर चर्चा होगी, ये बड़ी बात है। तो पप्पू यादव तो अहम भूमिका निभाएंगे, उनकी सलाह को अहमियत भी दी जाएगी, क्योंकि कोसी सीमांचल के मजबूत ताकत हैं वो। एक एक जानकारी यह भी है, या राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि कांग्रेस ने जो तेजस्वी यादव को 37 के फेर में फंसाया है। 37 के फेर में फंसाने से हमारा मतलब है कि कांग्रेस कह रही है कि भाई हम 51 सीटें हार गए पिछली बार, उनमें से 37 सीटें हमें नहीं चाहिए, 37 सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पिछली बार हारी 37 सीटों पर। और अब आज की खबर यह है कि 15 सीटें कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस नई 15 सीटें चाहती हैं। उसमें सीमांचल की भी कई सीटें हैं, पप्पू यादव के करीबी लोगों के लिए भी सीट मांग रही है। तो ये जो 37 का फेर है, पप्पू यादव की ही लिखी हुई स्क्रिप्ट है जिस पर कांग्रेस काम कर देखिए, रही है। पप्पू यादव तो हमेशा चाहेंगे कि कोसी सीमांचल में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, क्योंकि कोसी सीमांचल में ही उनका ज्यादा प्रभाव है। तो ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, ज्यादा सीटें जीतेगी, तो पप्पू यादव मजबूत होंगे, उनको उसका क्रेडिट मिलेगा। तो पहले 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी कोसी सीमांचल के। इस बार वो 14 सीटों की मांग कर रही है, यानी 5 नई सीटों की मांग रही है। मतलब 24 में से 14 सीटें चाहिए। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव की 12 सीटें मांग रही है कांग्रेस, और एक सीपीआई सीपीएम की सीट भी मांग रही है। मतलब 14 तो नई सीटें चाहिए उसे। और सबसे बड़ी बात है कि जिन 12 सीटों की मांग कर रही है तेजस्वी यादव से कांग्रेस, उन सीटों पर आरजेडी यादव उम्मीदवार लड़ाता है। तो इस बार कांग्रेस क्या यादव उम्मीदवार बनाएगी, तो उससे तेजस्वी यादव के एमआई समीकरण में भी संधमारी सीधे होगी। और कुछ कोटा रिजर्व है जेडीयू बीजेपी से आने वाले नेताओं के लिए भी। बिल्कुल। डॉक्टर संजीव कुमार हैं जेडीयू के विधायक, तो उनका टिकट तो मानकर चलिए कि जेडीयू से कट ही कटना गया तय है। है। और वो लड़ेंगे कहाँ से भाई? वो तो या बीजेपी से लड़ सकते हैं या कांग्रेस से लड़ सकते हैं। और जेडीयू छोड़कर बीजेपी से लड़ेंगे और उनके लिए जेडीयू सीट छोड़ देगी, ये भी संभव नहीं है। तो अगर बीजेपी ने सीट ले लिया अगर जेडीयू से, तब तो डॉक्टर संजीव लड़ जाएंगे बीजेपी से। बीजेपी से सुहेली मेहता के नाम की चर्चा है। हाँ, तो इसीलिए अब वो कांग्रेस के संपर्क में है, और कांग्रेस उनको लड़ाने के लिए तैयार भी है। तो कांग्रेस पार्टी पर्वता सीट भी मांग रही है। तो कई ऐसी सीटें हैं जो आरजेडी की सीटें हैं, जहाँ पर यादव चुनाव लड़ते रहे हैं, वहाँ के सीटों पर कांग्रेस की नज़र है। तो मुश्किल फंस गई है ना, तेजस्वी यादव प्रेशर में ही तो यात्रा पर निकले हैं। क्योंकि वो कांग्रेस के प्रेशर के दबाव में वो कांग्रेस पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, सीट शेयरिंग में देर करके। थोड़ा तेजस्वी को कंट्रोल में या काबू में रखने के लिए तो पप्पू यादव को ज़्यादा भाव नहीं दिया जा रहा। दिल्ली वाली मीटिंग में, पटना वाली मीटिंग में कि भाई देखिए पप्पू यादव हैं हमारे साथ। थोड़ा तेजस्वी यादव
पर नकेल कसने के लिए की रणनीति तो नहीं है। देखिए ये तो है, कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। राहुल गांधी कभी बिहार में इतना समय देंगे, आपने कभी सोचा था? प्रियंका गांधी भी आ रही हैं। पप्पू यादव से बहुत अच्छे रिश्ते हैं प्रियंका गांधी के। पप्पू यादव उनकी गुड बुक में है। हाँ, और पप्पू यादव प्रियंका गांधी को कोसी सीमांचल में घुमाने वाले हैं, तो और जलवा बढ़ेगा। तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को फ्रंट फुट पर खेलने की छूट देना तो कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। और तेजस्वी यादव दबाव में हैं। देखिए, भले पप्पू यादव को तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी ने एक गाड़ी पर, एक रथ पर, एक स्टेज पर खड़ा कर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव सहज दिखाई नहीं दे रहे थे। बहुत अनकंफर्टेबल हंस रहे थे, लगता है कि जोर जबरदस्ती के हंसना चाहते हैं, ठीक ना, हंसने का नाटक कर रहे हैं। और कभी चाहेंगे भी नहीं कि पप्पू यादव उनके लिए चुनौती बने। और कांग्रेस जिस तरह से पप्पू यादव को फ्रंट फुट पर खेलने की छूट दे रही है, वो लगता है कुछ चुनौती बन सकते हैं। तो पप्पू यादव के सलाह पर कांग्रेस भल मांग रही है कोसी में ज्यादा सीट, या अपने मन से मांग रही है, वो पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी ऐसा करने वाले नहीं है। तेजस्वी ऐसा करने वाले नहीं हैं, लेकिन पप्पू यादव के अच्छे दिन आ गए हैं। कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन जरूर है। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक जरूर पटना में सदाकत आश्रम में हो रही है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा पप्पू यादव के लिए आज बड़ा दिन है। पहली बार सर ने बताया कि सदाकत आश्रम में उनकी एंट्री होने जा रही है। पप्पू यादव की सदाकत आश्रम में एंट्री बहुत मुश्किल चुनौती उनके लिए थी, लेकिन आज पप्पू यादव के लिए राह कितनी आसान हुई है कांग्रेस में, इसकी वानगी भी देखने को मिल रही है जब पप्पू यादव पहली बार सदाकत आश्रम में इंटर करेंगे और कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण बैठक में, पीएसी की बैठक में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।